बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां 13 जुलाई को नामांकन के समय खूब सियासी ड्रामा देखने को मिला था, तो वहीं अब दूसरी ओर हर एक वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। एनडीए ने बांकीपुर के रण को फतह करने के लिए अपनी चक्रव्यूह जैसी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना में भाजपा के दिग्गज नेता नितिन नवीन के आवास पर एनडीए के सभी घटक दलों की एक बेहद अहम और मैराथन बैठक हुई, जो पूरे 1.5 घंटों तक चली। इस बैठक में जीत के अंतर को दोगुना करने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। स्टार प्रचारकों के तौर पर मनोज तिवारी और पवन सिंह भी प्रचार के दौरान सड़क पर पसीना बहाते नजर आएंगे। आइए आपको इस महा बैठक की एक एक इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर एनडीए इस उपचुनाव को जीतने के लिए क्या नया गेम प्लान लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल इस हाई प्रोफाइल बैठक में भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास हम और एनडीए के अन्य सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता एक छत के नीचे नजर आए। सिर्फ बड़े नेता ही नहीं बल्कि चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए एनडीए के विभिन्न प्रकोष्ठों के 200 से अधिक पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता भी इस रणनीति का हिस्सा बनने पहुंचे थे। इसमें व्यापारी, शिक्षक, चिकित्सा, आर्थिक, वकील, पूर्व सैनिक, प्रवासी और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से भी जुड़े चेहरे शामिल थे। बैठक के भीतर का माहौल पूरी तरह से चुनावी था और सर्वसम्मति से यह बड़ा फैसला लिया गया कि बांकीपुर में चुनाव प्रचार को किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं बल्कि पूरी तरह से टीम वर्क के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। एनडीए ने इस बार अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। नेताओं ने तय किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बांकीपुर में जीत का जो अंतर था उसे हर हाल में दोगुना करना है। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने पुराने आंकड़ों को याद करते हुए कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और कहा कि पिछली बार बांकीपुर की जनता ने भाजपा उम्मीदवार को करीब 50,000 मतों के भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार एनडीए सिर्फ जीत से संतुष्ट होने वाला नहीं है। इस बार संगठन की पूरी ताकत को एक साथ झोंकते हुए उस 50,000 के आंकड़े को पार कर उससे भी कहीं बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए सभी सहयोगी दलों की कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया गया है कि वे आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाएं और जमीन पर एक साझा और आक्रामक अभियान चलाएं। इस बड़ी जीत को मुमकिन बनाने के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की एक भारी भरकम और तगड़ी सूची भी जारी कर दी है। पार्टी के युवा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने के लिए चुनावी कमान खुद चुनाव प्रचार अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जैसे दिग्गज संभाल रहे हैं। इनके साथ ही एनडीए के 40 से ज्यादा मंत्री, सांसद, विधायक और शीर्ष नेता बांकीपुर की गलियों में पसीना बहाते नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में ग्लैमर और लोकप्रियता का तड़का लगाते हुए दिल्ली के सांसद और प्रसिद्ध गायक व अभिनेता मनोज तिवारी के साथ साथ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भी शामिल किया गया है, जो बांकीपुर के चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमाने के लिए तैयार हैं। बैठक में यह भी तय हुआ है कि एनडीए का यह पूरा चुनाव अभियान 2 अलग अलग चक्रव्यूह यानी कि 2 अलग अलग टीमों में बंटकर जमीन पर उतरेगा। रणनीति के मुताबिक पहली टीम का काम सीधे तौर पर मतदाताओं के घरों तक जाना और उनसे व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क स्थापित करना होगा। वहीं जो दूसरी टीम बनाई गई है वो बांकीपुर के विभिन्न चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, दुकानों और मकानों पर छोटी छोटी बैठकें आयोजित करेगी और वहां के चुनावी माहौल और जनता के मूड के बारे में पल पल की जानकारी जुटाकर सीधे आला कमान को देगी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नितिन नवीन ने बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में कहा है कि अब आराम करने का वक्त नहीं है, बल्कि अगले 15 दिनों तक सभी कार्यकर्ताओं को रोजाना 18-18 घंटे लगातार काम करना होगा। संगठन का एकमात्र और सबसे बड़ा लक्ष्य यह होना चाहिए कि बांकीपुर का कोई भी घर छूटने ना पाए। हर घर तक पहुंचना है और अधिक से अधिक मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने बूथ स्तर पर हर एक वोटर से संपर्क साधने की रणनीति बनाने पर जोर दिया और कहा कि समाज के हर वर्ग, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, व्यापारी हो, युवा हो या फिर शिक्षक हो, उन सभी के साथ विशेष मीटिंग की जाए। इसके साथ ही हर चौराहे, दुकान, मैदान और पार्क में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के काम की चर्चा ही होनी चाहिए। नितिन नवीन ने बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही स्पष्ट और बारीक जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गुरु सिखाते हुए कहा है कि जब आप वोटरों के बीच जाएं
तो उन्हें देश और प्रदेश में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं। उन्होंने गर्व से कहा कि इस वक्त अकेले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 50 नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। कार्यकर्ताओं को इन प्रोजेक्ट्स से जनता को होने वाले फायदों को समझना होगा। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे वोटरों से इतनी बार और इतनी आत्मीय तरीके से मिले कि उन्हें एनडीए प्रत्याशी का नाम और उनका चुनावी निशान जुबान पर रट जाए। संवाद का स्तर ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप किसी बुद्धिजीवी, वरिष्ठ नागरिक या फिर आम वोटरों से मिले तो उनका नाम, पता और उनका काम हमेशा याद रखें। बातचीत के दौरान सिर्फ राजनीतिक बातें न करें, बल्कि उनके परिवार का हालचाल पूछे और उनके क्षेत्र की समस्याओं की बारीक जानकारी भी ले, ताकि जनता को अपनेपन का एहसास हो। इस महाबैठक के दौरान एनडीए ने बांकीपुर उपचुनाव को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दे दिया है और वो मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी का। विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए नितिन नबी ने कहा है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं यानी कि नीरज कुमार सिन्हा, वे पूरी तरह से बांकीपुर के स्थानीय निवासी हैं। वे यहीं के लोगों के बीच पले बढ़े हैं और उनके सुख दुख में साथ रहते हुए ही राजनीति में आगे बढ़े हैं। ऐसे में बांकीपुर की जनता अपने बीच के बेटे को ही चुनेगी और भाजपा की जीत बिल्कुल तय है। तो एनडीए ने बांकीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। स्टार प्रचारकों की फौज, 18-18 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता और स्थानीय बनाम बाहरी का यह बड़ा सियासी नैरेटिव बांकीपुर के इस रण को बेहद रोमांचक बना चुका है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि विपक्ष एनडीए के इस चौतरफा चक्रव्यूह को भेदने के लिए क्या नई रणनीति लेकर आता है और बांकीपुर की जनता विकास के इन दावों पर अपनी अंतिम मुहर लगाती है या नहीं। इस उपचुनाव की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सच टॉक्स।